तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्ययुग और त्रेतायुग के संधिकाल की बात है। एक अत्यंत घने वन में चित्रक नाम का एक चित्रकार रहता था। चित्रक की कला अद्भुत थी। वह वनस्पतियों के रस से ऐसे रंग बनाता था जो कभी फीके नहीं पड़ते थे। उसका एक ही सपना था, महादेव का एक ऐसा चित्र बनाना जिसमें उनके विश्व रूप के दर्शन हो। चित्रक ने वर्षों तक साधना की और एक विशाल शिलाखंड पर महादेव की आकृति उकेरनी शुरू की। वह दिन भर चित्र बनाता और रात को उसे निहारता, लेकिन हर बार उसे लगता कि चित्र अधूरा है। कभी उसे लगता कि शिव की आंखों में वह करुणा नहीं आई, तो कभी लगता कि उनके तांडव वाली शक्ति की कमी है। इसी हताशा में उसने सैकड़ों चित्र बनाए और मिटा दिए। एक शाम जब वह हताश होकर बैठा था, एक अत्यंत कुरूप और दरिद्र वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उस वृद्ध के शरीर पर घाव थे और वह चलने में असमर्थ था। उसने चित्रक से कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? चित्रक उस समय अपनी कला के जुनून में इतना डूबा था कि उसने झिड़क कर कहा, वृद्ध, दूर हटो। देख नहीं रहे, मैं महादेव का स्वरूप गढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एकाग्रता भंग मत करो। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, शिव को पत्थर और रंगों में ढूंढने वाले कलाकार, क्या तुमने कभी उन्हें जीवित मांस और रक्त में ढूंढने का प्रयास किया? इतना कहकर वह वृद्ध वहां से जाने लगा। उसकी लाठी की आवाज पत्थरों पर ठक ठक कर रही थी। अचानक चित्रक के मन में बिजली सी कौंधी। उसे लगा कि वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह दौड़कर उसके पीछे गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने उस वृद्ध को अपनी कुटिया में शरण दी, उसके घावों को धोया और अपना भोजन से खिला दिया। जैसे जैसे चित्रक उस वृद्ध की सेवा करता गया, उसे उस वृद्ध के झुर्रियों भरे चेहरे में एक अजीब सी शांति दिखने लगी। एक रात जब चित्रक उस वृद्ध के पैर दबा रहा था, उसे अनुभव हुआ कि वृद्ध के शरीर से दिव्य सुगंध आ रही है। उसने ऊपर देखा तो वहां वो दरिद्र वृद्ध नहीं, बल्कि साक्षात चंद्रमौली भगव आना शिव विराजमान थे। उनकी जटाओं से अमृत की बूंदें टपक रही थीं। चित्रक स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैं तो आपका चित्र बनाने के लिए वर्षों से भटक रहा था, पर आप तो मेरे सामने इस रूप में थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, चित्रक, कलाकार वही है जो शून्य में भी सृजन देख सके। तुमने रंगों में मुझे खोजने का प्रयास किया, वो तुम्हारी कला थी। पर तुमने एक दुखी वृद्ध में मुझे देखा, वह तुम्हारी भक्ति थी। मेरा वास्तविक चित्र रंगों से नहीं, करुणा के भावों से बनता है। महादेव ने उस शिलाखंड पर अपना हाथ रखा जिसे चित्रक अधूरा छोड़ चुका था। देखते ही देखते उस शिला पर एक ऐसा चित्र उभर आया जो न तो रंगों से बना था और न ही रेखाओं से, वह केवल प्रकाश से निर्मित था। वह चित्र आज भी उस गुफा में अदृश्य महादेव के नाम से जाना जाता है, जो केवल उसे ही दिखता है जिसके मन में प्राणी आत्मा के लिए दया हो। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद चित्रक अब केवल एक चित्रकार नहीं, बल्कि एक सिद्ध संत बन चुका था। उसने रंगों और तुलिका का मोह त्याग दिया था। वह गुफा अब प्रकाश गुफा के नाम से जानी जाने लगी, जहां दूर दूर से लोग उस अदृश्य चित्र के दर्शन करने आते थे। लेकिन उस चित्र की एक विलक्षण विशेषता थी, वह हर व्यक्ति को अलग दिखाई देता था। एक बार उस क्षेत्र में कला का बहुत बड़ा पारखी और अभिमानी सम्राट मार्तंड आया। उसने सुना था कि चित्रक की गुफा में एक ऐसा चित्र है जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं बना सकता। सम्राट अपने साथ दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों को लेकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। लेकिन जैसे ही उसने उस शिलाखंड पर देखा, उसे वहां केवल एक कोरा पत्थर दिखाई दिया। सम्राट क्रोधित होकर चिल्लाया, मूर्ख चित्रकार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तूने संसार को धोखा दिया है। क्या इस कोरी शिला को तू महादेव का विश्वरूप कहता है? उद्धरण चिन्ह। चित्रक ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये शिला एक दर्पण है। महादेव तो कण कण में है, पर वे हमें वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा हमारा स्वयं का भाव होता है। आप अपनी आंखों से नहीं, अपने पद और अहंकार की दृष्टि से देख रहे हैं।
सम्राट ने चुनौती देते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मुझे महादेव का वह रूप दिखाओ जो सबसे सत्य है, अन्यथा मैं इस गुफा को नष्ट करवा दूंगा। चित्रक ने मुस्कुराते हुए सम्राट से कहा, महाराज, कल भोर में उस पहाड़ी की चोटी पर आइए जहां सूरज की पहली किरण गिरती है। वहां आपको महादेव का सबसे बड़ा चित्र दिखेगा। अगले दिन सम्राट वहां पहुंचा। उसने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी बस्ती में आग लग गई थी। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। चित्रक वहां खड़ा था, पर वह बुझाने के बजाय केवल मुस्कुरा रहा था। सम्राट ने क्रोध में कहा, अधर्मी, लोग मर रहे हैं और तू तमाशा देख रहा है। सम्राट स्वयं अपनी सेना के साथ नीचे कूदा और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को आग से बचाने लगा। उसने अपने रेशमी वस्त्र फाड़कर घायलों की पट्टियां की और स्वयं अपने हाथों से पानी ढोकर आग बुझाए। जब सब शांत हुआ, सम्राट पसीने और राख से लथपथ था। तभी उसने सामने की एक विशाल चट्टान पर अपनी परछाई देखी। उस परछाई में उसे अपना स्वरूप नहीं, बल्कि एक जटाधारी योगी का स्वरूप दिखा जो सेवा में लीन था। उसी क्षण चित्रक वहां प्रकट हुआ और बोला, राजन, देखिए, महादेव का चित्र बन गया। जब आपने अपना राजा होने का अहंकार त्यागा और दूसरों के दुख में स्वयं को झोंक दिया, तो आपकी अपनी परछाई शिव की आकृति बन गई। महादेव का सबसे सत्य चित्र किसी शिला पर नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्म में उभरता है। सम्राट मार्तंड का अहंकार राख हो गया। उसे समझ आ गया कि शिव को देखने के लिए गुफाओं या चित्रों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की आवश्यकता है। उसने अपना शेष जीवन उन पीड़ितों की सेवा में लगा दिया और वह गुफा आज भी यह संदेश देती है कि ईश्वर को पाने का मार्ग कला से शुरू होकर कर्म पर समाप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।